हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं, वो भी यूनिट वाइज। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में बात करेंगे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में भी बड़ी ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहां पे यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 करके जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जाकर के आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को यूनिट वाइज देख सकते हैं। और यदि आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वो चाहे हमारी टीचिंग स्टाइल को लेकर के हो, चाहे हमारी भाषा शैली को लेकर के हो, वो चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, तो आप हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं, तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो। और यदि आप किसी भी टॉपिक पे अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए अलग से, तो हम आपको उस टॉपिक पे अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा और उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम जो हमारे नोट्स है वो नोट्स आप तक पहुंचा पाएंगे, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलेंगे। आज की इस संपूर्ण वीडियो के अंतर्गत हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो आज का टॉपिक है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे यूजीसी नेट जीआरएफ के संदर्भ में देखा जाए, वो चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के संदर्भ में देखा जाए, वो चाहे अलग अलग स्टेट के जो सेट एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जानेंगे कि ये क्या होता है और उसके बाद हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकारों को समझेंगे, जिसमें कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन सभी सॉफ्टवेयर को भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो चलिए एक एक करके आज के इस टॉपिक को बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये अदृश्य होते हैं, कुछ तो सिस्टम निर्माण के समय ही इन्हें डाल दिए जाते हैं और कुछ बाद में सुविधा के अनुसार ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये अदृश्य होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, ये अदृश्य होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जब कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है उस समय ही उनको कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर के बिना वो कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो जरूरी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माण के समय डाल दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें बाद में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार, अपनी अपनी जो नीड्स होती है उन नीड्स के अनुसार इंस्टॉल किए जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमें काम के साथ साथ सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो नीड्स होती है, उन नीड्स के साथ साथ अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह से जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं एक तो वो अदृश्य होते हैं, और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो कार्य करने की जो गति होती है, जो क्षमता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसको बढ़ाने में भी ये सॉफ्टवेयर मदद करते हैं।
और हमारे कार्य करने का जो समय है उन समय में भी कटौती करते हैं। किस तरह से कम समय में उन कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे कार्य की शैलियां, कार्य करने की गतियां, वो इन सब में वो इजाफा करते हैं ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार को समझ लेते हैं। इसमें हम यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो प्रकार है उनको हम 3 संदर्भों में देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के उपयोग के लिए बुनियादी कार्य ये प्रदान करते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के उपयोग के लिए, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए ये हमें बुनियादी कार्य प्रदान करते हैं। और यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम को चलाने में ये एक तरह से सहायक होते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए किस तरह से जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं और जो कंप्यूटर का संपूर्ण जो सिस्टम होता है, इनको चलाने में ये मदद करते हैं। और ये एक तरह से कंप्यूटर के लिए बुनियादी सुविधाएं ये सॉफ्टवेयर प्रदान करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की उदाहरण है। तो इस तरह से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें किस तरह से कंप्यूटर में ये बुनियादी कार्य को प्रदान करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो हार्डवेयर और सिस्टम को चलाने में ये मदद करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो दूसरा प्रकार है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इसे सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और जिससे सहायता, विश्लेषण, मॉनिटर, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता में ये वृद्धि करता है, यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ा देता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। किस तरह से जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है, ये कार्य करने की क्षमता ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बढ़ाते हैं, और इसीलिए इसको सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। जो किस तरह से ये एंटीवायरस होते हैं और वायरस स्कैनर होते हैं, ये इसके उदाहरण है किसके? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर की मदद से हमें कार्य करने में सहायता मिलती है, और कंप्यूटर का जो मॉनिटरिंग है उसमें भी हेल्प मिलती है, और कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता में वो वृद्धि करते हैं, जिसमें कि जो एंटीवायरस होते हैं और वायरस स्कैनर होते हैं, इनकी मदद से कहीं ना कहीं कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका प्रयोग हम वास्तविक कार्य के लिए करते हैं। जिस तरह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे वास्तविक कार्य होते हैं, उन वास्तविक कार्य को करने में इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जिसमें कि किसी चीज को अगर हम करना चाहते हैं, कंप्यूटर में कार्य करना चाहते हैं, तो उस कार्य को जिस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और इसको हम वास्तविक कार्य को करने में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसके उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब आदि। तो इस तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, इसमें भी किस तरह से हम वास्तविक कार्य को करते हैं, और गूगल में भी हम वास्तविक चीजों को किस तरह से सर्च करने के माध्यम से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम वास्तविक कार्यों में करते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जाना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है,
और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी टाइप्स को भी हमने यहाँ पे समझा, जिसमें कि हमने 3 टाइप्स को यहाँ पे देखा, जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस संपूर्ण वीडियो के अंतर्गत हमने आज की इस वीडियो के तहत हमने क्या समझा कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और इन सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी एक एक करके समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए आज की ये जो वीडियो है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रही होगी और आपने कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी भी नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे क्या होता है, हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप मुझे दीजिएगा इजाजत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।